हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम रीडिंग करेंगे एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो यू कैन चेंज योर लाइफ। कंसिस्टेंट का मतलब होता है डूइंग समथिंग रेगुलरली विदाउट चेंजिंग। मतलब कि लगातार कोई चीज करते रहना, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं लेकर आने हैं। जैसे हम अगर सेंटेंस में बोले यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। पढ़ाई लगातार करनी है, बीच में ज्यादा ब्रेक नहीं देना है। ही इज कंसिस्टेंट इन वेकिंग अप अर्ली एवरी डे। वो सुबह रोज उठने में काफी कंसिस्टेंट है, मतलब फॉलो करता है इसको। समथिंग विच ही डज रेगुलरली विदाउट चेंजिंग, ज्यादा चेंज ना करना। तो यही हमारा टॉपिक है, बी कंसिस्टेंट। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो ये बताया भी है आगे किस चीज में कंसिस्टेंट रहना है, तो आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हो, चेंज योर लाइफ। वी ऑल हैव सेट आवर ओन गोल्स एट सम पॉइंट। हम सभी ने सेट किया है अपने अपने गोल्स, अपने अपने लक्ष्य। एट सम पॉइंट मतलब कभी ना कभी समय में हमने अपने गोल को सेट किया है। एट सम पॉइंट, कभी ना कभी तो सभी ने ये काम किया है। लर्निंग अ न्यू स्किल, गेटिंग फिट, स्टार्टिंग अ साइड हसल, और एसिंग एन एग्जाम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि नए कौशल सीखना या फिर फिट होना, स्टार्टिंग अ साइड हसल। इसमें टी साइलेंट है, हसल ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है कि कोई छोटा काम या कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जो कि समवन डज इन एडिशन टू देयर मेन जॉब। कोई मेन जॉब तो होता है पहले किसी के पास, उसके बाद इनकम और बढ़ाने के लिए कोई साइड हसल भी शुरू करते हैं, कुछ और काम शुरू करते हैं ताकि इनकम बढ़े। आई स्टार्टेड अ साइड हसल इन द इवनिंग टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, कि मैंने इवनिंग को कुछ नया काम, छोटा मोटा काम शुरू किया ताकि एक्स्ट्रा मनी मिले। और टीचिंग ऑनलाइन इज हर साइड हसल अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर ऑफिस वर्क। मतलब उनका ये तो मेन काम है ऑफिस वर्क, और ऑनलाइन टीच कर रही है वो उनका साइड हसल है। तो इस तरीके से साइड हसल को आप यूज कर सकते हो। आपका भी है क्या कोई साइड हसल? अगर कभी भी शुरू करते हो तो बोलना आई हैव स्टार्टेड माई साइड हसल। साथ साथ जो हम न्यू वर्ड सीखते हैं ना, उसको आप अपने सेंटेंसेस में भी फ्रेम कर दिया करो, सो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सीखा साइड हसल। वी ऑल्सो लर्न कंसिस्टेंट, ज्यादा चेंजेस किए बिना लगातार काम करना। और एसिंग एन एग्जाम। अब आपने एस, जैसे कार्ड्स होते हैं, ये ताश के पत्ते होते हैं, उसमें एस किसको बोलते हैं? इक्के को। ठीक है, वहीं से ये टर्म भी आई है। तो एस का मतलब हो गया जैसे अव्वल, सबसे आगे। यहाँ पे जो है एसिंग एन एग्जाम, ये वर्ब की तरह यूज है कि डूइंग समथिंग वेरी वेल, परफॉर्मिंग परफेक्टली, बिल्कुल अच्छी तरीके से कोई काम कर देना। शी इज एसिंग हर एग्जाम्स दिस ईयर, मतलब कि वो अपने एग्जाम को बस कर डालेगी, अच्छा कर डालेगी। ही इज एसिंग द न्यू प्रोजेक्ट एट वर्क, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपने नए प्रोजेक्ट में, काम में। या एस कर रहा है, मतलब somebody who is acing, दैट मीन्स वो अच्छा कर रहा है, डूइंग समथिंग वेरी वेल, परफॉर्मिंग परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर हमने भी एसिंग एन एग्जाम अपना कोई एम बनाया है, ये हमारे गोल्स है कभी ना कभी। द लिस्ट इज एंडलेस, तो ये वाली लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी, इसका एंड नहीं होगा। एंडलेस जिसकी कोई कभी अंत ना हो, खत्म ना हो। बट हेयर इज द किकर। किकर ये एक इनफॉर्मल तरीका है बोलने का, जो हम बोलते हैं सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट इन अ सिचुएशन की, जो चीजों को बिल्कुल बदल दे। तो किकर ये नाउन है इनफॉर्मल तरीके से। कैसे यूज कर सकते हो आप किकर को? द किकर इज दैट वी फिनिश द प्रोजेक्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। तो इसमें जो बिल्कुल एक ट्विस्ट आया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि एक ट्विस्ट आ गया, सरप्राइजिंग ट्विस्ट, जिससे कि आप हैरान हो गए कि हमने अपने प्रोजेक्ट को समय से पहले खत्म कर दिया। द किकर वॉज दैट फ्री कॉफी केम विद फ्री स्नैक्स टू। तो किकर इसमें ट्विस्ट ये रहा कि जब हम फ्री कॉफी पीने गए तो उसके साथ फ्री स्नैक्स भी मिल गए। ये हो गया एक नया ट्विस्ट, सरप्राइज सिचुएशन में नया ट्विस्ट आ गया, उसको किकर बोलेंगे। लेकिन जो ट्विस्ट है वो तो यहाँ है, स्टार्टिंग इज इजी, स्टिकिंग विद इट इज वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। तो ट्विस्ट कहाँ है कि भाई हमने अपने गोल तो सेट कर लिए, स्टार्टिंग भी कर ली उसकी, स्टिकिंग विद इट, अब उससे चिपके रहना। स्टिकिंग मतलब लगे रहना, मेहनत करने में, जो हमारे गोल है उसकी तरफ बढ़ने में।
यही है जो असली जादू जहां पे शुरू होता है। कितने लोग रह पाते हैं अपने गोल से बंधे हुए? यहीं पे असली जादू शुरू होता है। थिंक ऑफ कंसिस्टेंसी एज अ मसल। मसल मतलब एक मांसपेशी की तरह आप सोचो कि कंसिस्टेंसी यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि जो ये मसल है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे मांसपेशी की तरह है, मसल्स की तरह है कंसिस्टेंसी। द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। जितना आप इस मसल को ट्रेनिंग दोगे उतनी ही बेहतर बनती जाएगी, उतनी ही मजबूत बनती जाएगी। और क्या बनती जाएगी मजबूत? यहाँ तो मसल की बात करी है, लेकिन मसल हम किसको बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी। जितना आप लगातार प्रयास करोगे, कोशिश करते रहोगे, उतना ही मेहनत का फल भी आपको मिलता रहेगा। यू डोंट नीड टू मेक ह्यूज लीप्स एवरी डे। ह्यूज मीन्स बिग, बहुत बड़े। लीप्स होता है छलांग। तो आपको जरूरी नहीं है कि रोज बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की, बहुत कुछ करके दिखाना है एक ही दिन में। टाइनी स्टेप्स, छोटे छोटे, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे कदम भी अगर आप उठाओ, छोटा सा कुछ मेहनत तो करो एक दिन में, टेकन रेगुलरली, लेकिन फिर वो नियमित करो, मतलब रोज करो वो चीजें, चाहे छोटी भी हो। क्रिएट जायंट। जायंट ट्रांसफॉर्मेशन। जायंट का ये सिनोनिम ये हो गया ह्यूज, बहुत बड़ा, वेरी बिग। इसको हम बोलेंगे वेरी बिग। तो जायंट का मतलब हुआ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेकर आते हैं ये छोटे छोटे स्टेप्स भी, लेकिन अगर लगातार हम इनको फॉलो करते हैं। रिमेंबर, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। ये एक ईडियम है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, मतलब जो रोम शहर है वो एक ही दिन में नहीं बन गया। तो इस ईडियम का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट होते हैं, उसमें टाइम तो लगता है और पेशेंस भी लगता है, ये दो चीजें। इसके लिए हम यूज करते हैं इस फ्रेज को, इडियम को या प्रोवर्ब को, कि टाइम लगेगा, जो भी अच्छी चीजें हैं उनका फल मिलने में, रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा, और हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। डोंट रश, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। कीप लर्निंग डेली, रिमेंबर, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। मतलब कि आपको लगातार प्रयास करना है और अपना फिर पेशेंस बना के रखना है, धैर्य संयम बना के रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो होती है उनमें टाइम जरूर लगता है। इट वॉज बिल्ट एवरी डे। यहीं पे बताया गया कि छोटे छोटे, जब उसमें कंस्ट्रक्शन उसका हुआ सिटी का, तो धीरे धीरे काम अंत में जाकर पूरा हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया। तो छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो रोज करने पड़ते हैं, तभी बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। वेन यू शो अप इवन ऑन डेज वेन मोटिवेशन टेक्स अ नैप, यू बिल्ड मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज पावर। शो अप ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है, मतलब कि अटेंड करना या वहां चले जाना, अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर लेना, प्रेजेंट होना कहीं पे, शो अप। ही डिड नॉट शो अप फॉर द मीटिंग, कि वो मीटिंग के लिए प्रेजेंट नहीं था। ही शी ऑलवेज शोज अप ऑन टाइम, हमेशा टाइम पर वो वहां पे प्रेजेंट होती है। तो शो अप एक फ्रेजल वर्ब है। सो जब आप प्रेजेंट होते हो उन दिनों में भी जब आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, टेक्स अ नैप, मतलब उसको, नैप का मतलब होता है नींद। टेकिंग अ नैप, अगर मोटिवेशन नैप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि मोटिवेशन आपका डल है, बहुत ही लो फील कर रहे हो, तभी भी लेकिन जो काम करना है उसको करते ही हो। यू बिल्ड द मोमेंटम, तो एक तरीके से आप मोमेंटम मतलब गति, एक स्पीड वो पैदा कर लेते हो, और मोमेंटम ही पावर है। सो मोमेंटम क्या हो गया? एक तरीके की फोर्स दैट कीप समथिंग मूविंग फॉरवर्ड, जो किसी चीज को आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। द टीम गेन मोमेंटम आफ्टर स्कोरिंग द फर्स्ट गोल। वंस यू स्टार्ट रीडिंग डेली, यू बिल्ड मोमेंटम। तो बहुत जरूरी है ये चीज करना कि मोमेंटम बना रहे। तो उस दिन भी, जिस दिन मोटिवेशन लेवल कम हो, उस दिन भी अगर आप शो अप मीन्स वहां प्रेजेंट होते हो, जो काम करने की आपने ठान ली है, तभी मोटिवेशन जो है, जब कम भी है तभी भी ऐसा करते हो, तो मोमेंटम बनता है उससे। और यही मोमेंटम है जो पावर है आपकी। Many young people fall into the trap of chasing perfection or quick result. Falling into the trap of, ट्रैप हो गया एक तरीके का जाल, लेकिन ये तो है इडियम, और इसका मतलब हुआ टू गेट कॉट इन अ बैड हैबिट और मिस्टेक। अब हम जाल किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? कि कोई बुरी आदत या कोई गलती, इसके जाल में हम फंस गए हैं।
तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, मतलब कि किसी जाल में फंस गए, जो कुछ गलती हुआ है, नेगेटिव हुआ है, वो है कि दूसरों के कंपैरिजन करने के जाल में वो फंस गया है, इसमें आप मत फंसो। मेनी पीपल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कल के लिए टालना चीजों पर। कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि चीजें जो आज हो सकती हैं उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल के ऊपर टाल देते हैं। कई युवा लोग, यंग लोग क्या करते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं कि वो परफेक्शन का पीछा करते हैं। चेज मतलब पीछा करना, कि बस परफेक्ट होना है अपने काम में, या फिर क्विक रिजल्ट, कि जल्दी से मुझे रिजल्ट मिल जाए। आज अगर मैंने इंग्लिश जर्नी अपनी शुरू की है तो 15 दिन में मैं बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाऊं। बट परफेक्शन इज अ मिथ, ये तो एक झूठ है। मिथ मतलब एक लाई, एक झूठ है। परफेक्शन, सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, परफेक्शन कहीं नहीं मिलता। परफेक्शन इज अ मिथ। एंड शॉर्टकट्स ऑफन लीड टू डेड एंड्स, और अगर आप शॉर्टकट लेते हो, क्विक रिजल्ट्स चाहते हो, तो वो भी क्या होता है, अक्सर क्या होता है, आप डेड एंड में पहुंच जाते हो, जहां के आगे कोई रास्ता ही नहीं है फिर। इसलिए मेहनत का रास्ता चाहे लंबा भी है, लेकिन वही लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वट रियली पेज ऑफ इज शोइंग अप वेन यू डोंट फील लाइक इट। अब ये भी एक फ्रेज है, पे ऑफ, टू पे ऑफ, ओ डबल एफ है इसमें। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू ब्रिंग गुड रिजल्ट आफ्टर एफर्ट, मतलब रंग लाना, मेहनत अगर रंग लाई, गुड रिजल्ट आना, लेकिन एफर्ट के बाद, मेहनत के बाद, उसको बोलते हैं पे ऑफ। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हर प्रैक्टिस पेड ऑफ व्हेन शी वन दी कॉम्पिटिशन, मतलब प्रैक्टिस की वजह से जब कॉम्पिटिशन जीती तो उसकी मेहनत रंग लाई। हार्ड वर्क हमेशा ही कुछ ना कुछ फल अवश्य जरूर देता है। तो क्या चीज है जो असल में आपको रिजल्ट देती है, वो है कि शो अप, अगर आप प्रेजेंट होते हो जब आपको बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो। जैसे इस चैनल पे भी रोज वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन मेरा भी मोटिवेशन लेवल उतना ही हाई रहेगा। अगर आप मेरे को कमेंट्स ही नहीं लिख के दोगे कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, कैसे लग रहे हैं, तो मेरा भी तो मोटिवेशन डाउन होगा। जैसे कि आजकल कमेंट्स जो है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, सो आई ऑल्सो फील लेस मोटिवेटेड। तो आप अभी के अभी प्लीज अच्छे से कमेंट, या अगर कोई कमी है, कुछ मोटिवेशन लेवल मेरा भी हाई होगा, एंड आई विल ट्राई टू शो अप एवरी डे विद ग्रेट एंथुजियाज्म। तो क्या है, क्या रियली पे ऑफ क्या करता है, अगर आप शो अप करते हो जब आपको मन भी ना कर रहा हो, ओके, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। या दूसरी चीज है पुशिंग थ्रू व्हेन इट फील्स बोरिंग। पुशिंग थ्रू, ये भी एक फ्रेज है। कंटिन्यूइंग टू वर्क हार्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुसीबत के बावजूद भी कंटिन्यू करना, लगातार हार्ड वर्क करते रहना। तो अपने आप को मतलब एक तरीके से आप पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, मन नहीं कर रहा काम करने का, फिर भी पुश थ्रू कर रहे हो डिफिकल्टीज के बावजूद भी। शी केप्ट पुशिंग थ्रू हर टायर्डनेस टू फिनिश द जॉब। टायर्डनेस हो रही थी, थकान, लेकिन फिर भी अपने आप को वो पुश करती रही ताकि काम खत्म हो जाए। ही इज पुशिंग थ्रू चैलेंजेस टू अचीव हिज गोल। चैलेंजेस, जो चुनौती उसके रास्ते में आ रही है, उसको भी वो पार करने की कोशिश कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो गोल तक पहुंच जाए। ये पुशिंग थ्रू, अपने आप को बस इस तरीके से मोटिवेट करके रखना और आगे बढ़ने का साहस देते रहना। वेन इट फील्स बोरिंग, जबकि आपका मन भी ना कर रहा हो वो चीज करने के लिए। एंड ग्राइंडिंग क्वाइटली, ग्राइंडिंग है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना, वो भी चुपचाप बिना कंप्लेन करे हुए। वेन नो वन इज वॉचिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए जब आप मेहनत करते हो चुपचाप बैठकर, तो आपको फल जरूर मिलता है। देन यू गेट पेड ऑफ। नेचर गिव्स अस अ लेसन टू, प्रकृति भी हमको एक सबक सिखाती है, कुछ अच्छा ज्ञान देती है। टू मतलब भी। द टॉलेस्ट ट्रीज डिड नॉट ग्रो ओवरनाइट, जो सबसे लंबे पेड़ है, तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात इतने टॉल बन गए। ओवरनाइट मतलब रातों रात। दे रोज इंच बाय इंच, राइज का वर्ब सेकंड फॉर्म है रोज, मीन्स वो उठे। इंच बाय इंच, एक एक इंच करके उनकी ग्रोथ हुई है, वो एक ही रात में इतने लंबे नहीं हो गए हैं। सीजन आफ्टर सीजन, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम, थोड़े थोड़े बड़े हुए। सिमिलरली योर ड्रीम्स विल ब्लूम व्हेन यू नर्चर, नर्चर देम डेली विद एफर्ट, पेशेंस एंड बिलीफ। ये चीजें याद रख लीजिए, आपकी अपनी लाइफ में भी काम आएगा। इसी तरीके से आपके जो सपने हैं वो भी ब्लूम मीन्स वो भी खिलेंगे, जैसे फ्लावर्स होते हैं,
पहले एक कली होती है, फ्लावर्स कली, फिर वो ब्लूम करती है, मीन्स वो खिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूम। आपके सपने भी खिलेंगे वेन यू नर्चर देम, जब आप उनका ध्यान रखोगे। नर्चर का मतलब होता है कि किसी चीज की देखभाल करना, उसको डेली। और वो किस तरीके से अपने सपनों की देखभाल करोगे डेली? एफर्ट, प्रयास करके, पेशेंस, धैर्य रख के, बिलीफ, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखे कि मुझे गोल अवश्य ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। सो हियर इज अ चैलेंज। तो चलिए, ये है आपके लिए चुनौती। बी स्टबर्न अबाउट योर गोल्स। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो जिद रखो कि हाँ, मुझे तो अपना गोल पाना ही है किसी भी हालत में। बीइंग स्टबर्न मतलब आप जिद्दी हो गए हो अपने गोल्स को लेकर। नॉट गिविंग अप ऑन गोल्स इवन व्हेन इट इज हार्ड, चाहे आपको लग रहा है कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हो। शी स्टबर्न अबाउट हर गोल्स एंड कीप्स वर्किंग डेली। बीइंग स्टबर्न अबाउट योर गोल्स इज समटाइम्स गुड। तो यहाँ पे बोला गया है कि चलो अपने गोल्स को लेकर तो आप जिद पे आ जाओ कि मुझे तो अपना गोल अचीव करना है, बट फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड। लेकिन आप फ्लेक्सिबल रहो, लचीले रहो, बेंड होने के लिए तैयार रहो। अबाउट योर मेथड्स, मेथड्स की जो आप काम करने के आपके तरीके हैं उसमें आप फ्लेक्सिबल रहो। हो सकता है कि मेहनत कर भी रहे हो, लेकिन मेथड थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़े इस सफलता को पाने के रास्ते में। तो यहाँ पे जो ये बात कही है इसको ध्यान से देखिए। एक चैलेंज लीजिए, बी स्टबर्न अबाउट योर गोल्स। ठीक है, तो स्टबर्न का ही उल्टा हो गया फ्लेक्सिबल। बट फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स, अपने मेथड्स को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, लचीले रहो कि चेंज करने भी पड़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इजंट अबाउट बीइंग परफेक्ट। तो अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंट से ही बना है ये, क्वालिटी ऑफ बीइंग रेगुलर एंड डिपेंडेबल, लगातार बने रहना। इट इज द की टू सक्सेस। हर कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस इम्प्रूव हर इंग्लिश, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करती रही तो उसकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई। जैसे कि आप सब भी अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे, तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, स्पोकन, रिटन। सो जो कंसिस्टेंसी है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसमें हमको बिल्कुल परफेक्ट बनना है। इट इज अबाउट नेवर गिविंग अप। ये इसके बारे में है कि कभी भी हमको हार नहीं माननी है, चाहे मुश्किल भी आए। जो लक्ष्य है उसकी तरफ तो बढ़ना ही है, मुश्किलें भी आ जाए चाहे। इट इज अबाउट मेकिंग योर एफर्ट्स लाउडर देन योर एक्सक्यूजेस। ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है। जैसे कि एक्सक्यूज होता है कि कोई भी बहाना बनाना, नहीं ये तो, जैसे हम ब्लेम कर लेते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये नहीं अचीव हो पाया। तो इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, मेकिंग योर एफर्ट्स लाउडर, की प्रयास ज्यादा हो और बहाने कम बनाए, ये है आपकी कंसिस्टेंसी। सो डिग योर हील्स इन। तो जैसे हमारा ये पाँव है, ये हमारा पाँव है, और ये एड़ी, इसको बोलते हैं हील्स। डिग मतलब गाड़ दो, अपनी हील्स गाड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे ये एक ईडियम है, टू रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन और पोजीशन, मतलब कि अड़े रहना अपनी बात पर, अपनी ओपिनियन या पोजीशन को चेंज नहीं करना। अब डिग का पास्ट टेंस है डग। हम सेंटेंस में जब यूज करेंगे, शी डग हर हील्स इन एंड डिड नॉट अग्री, कि अपनी बात पर अड़ी रही। ही डग हिज हील्स इन अबाउट नॉट मूविंग टू अनदर सिटी, कि भाई मैं तो अगले शहर, दूसरे शहर नहीं जाऊंगा। वो अड़ा रहा अपनी बात पर। आपको भी क्या करना है? अड़े रहना है, जो आपने अपना फैसला करा है उसके ऊपर अड़े रहो। रोल अप योर स्लीव्स, ये एक दूसरा इडियम है। रोल अप योर स्लीव्स एंड कीप गोइंग। ठीक है, जैसे कि स्लीव होता है ना, जैसे ये हमारे शर्ट पहनी है हमने, तो जैसे कि ये शर्ट है हमारी, और उसकी जो स्लीव्स होती है ये बाजू, उसके रोल, मतलब रोल करो कि तैयार हो जाओ। जैसे कि हम कोई काम करने से पहले तैयार होते हैं ना, तो स्लीव्स ऊपर को रोल कर लेते हैं। इसका मतलब है टू प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो रोल अप योर स्लीव्स, आप तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। सेंटेंस में भी देख लो कैसे यूज कर सकते हैं। इट्स टाइम टू रोल अप योर स्लीव्स एंड स्टार्ट स्टडिंग। टाइम हो गया है कि आप मेहनत, पढ़ाई करना शुरू कर दो और तैयार हो जाओ हार्ड वर्क करने के लिए। ही रोल्ड अप हिज स्लीव्स टू क्लीन द हाउस, मतलब कि सफाई घर की करने के लिए उसने प्रिपेयर कर लिया कि अब मेरे को सफाई करनी है पूरे घर की। तो रोल्ड अप ये स्लीव, यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है कि अपनी बाजू की जो स्लीव्स है वो ऊपर करो, बल्कि ये है कि तैयार हो जाओ हार्ड वर्क करने के लिए। ये ईडियम है एक। सो क्या क्या करना है आपको? डिग योर हील्स इन, रोल अप योर स्लीव्स
एंड कीप गोइंग, चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, बिकॉज द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, क्योंकि जो जिंदगी जिसका आप सपना देख रहे हो इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, वो पहले से ही रास्ते में है। जैसे बोलते हैं ना, आई एम ऑन माई वे। अगर कोई आपसे पूछे आप घर आ रहे हो कि भाई कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूं। तो यहाँ पे भी है रास्ते में है। द ड्रीम, द लाइफ यू ड्रीम ऑफ इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। तो जो जिंदगी जिसका आप और सपना देख रहे हो वो तो पहले से ही रास्ते में है, टू मीट द पर्सन यू आर बिकमिंग, उस आदमी उस व्यक्ति से मिलने के लिए जो कि आप बनने जा रहे हो। मतलब जो आप चेंज्ड पर्सन बनने जा रहे हो उसको मिलने के लिए तो पहले ही जिंदगी भी आधे रास्ते पहुंच चुकी है। सो बी कंसिस्टेंट, लगातार प्रयास करते रहो। बी अनशेकेबल, शेक तो होता है ना जैसे हिलना डुलना, और अन यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया, अनशेकेबल, जिसको कि शेक न किया जा सके, हिलाया डुलाया न जा सके। तो आप कंसिस्टेंट रहो और अडिग रहो, डटे रहो, एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म, और देखो कि अब किस तरीके से आपकी जिंदगी बदलती है। ट्रांसफॉर्म मीन्स परिवर्तन या बदलाव। और अगर आप किसी भी काम करने में कंसिस्टेंट रहते हैं तो जरूर आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती है। यहाँ आपके लिए अलग से जितने भी ईडियम्स आए थे अभी हमारी स्टोरी में, वो दोबारा से लिस्ट दिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। और यहाँ पे भी है 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि रोज आप ये डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी इंग्लिश में यूज कर सकते हो। इस लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो ये लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें फिर पूरा डिटेल में वर्ड मीनिंग्स विद सेंटेंसेस या बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कैसा लगा, बिकॉज योर कमेंट्स आर लाइक मोटिवेशन फॉर मी। और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियोस को हाइप भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।